ब्रह्मलोक से सभी देवता विष्णुदेव के पास पहुंचे, किंतु वहां नारायण ने एक ऐसा भयानक समाधान सुझाया कि वह सभी देवता स्तब्ध रह गए। वृतासुर ऋषि त्वष्टा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वो ऋषि त्वष्टा जिनके पुत्र विश्वरूप की हत्या आपके हाथों हुई है देवराज। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीचि की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी के अस्त्र स्वयं के भीतर समाहित करने के पश्चात केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सकते हैं। देवगण, अब आप और विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए और ऋषि दधीचि के समीप जाइए, क्योंकि असुर वृतासुर ने ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी, जिसके पूर्ण होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उसके व्रत अर्थात उसके घेरे में आ जाएगा। उसके द्वारा ये चक्र पूर्ण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उससे उत्पन्न ध्रुव के मेघों के भीतर आ जाएगा, और उसका मुख एक अंधकारी कूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का तिनका उसमें समा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु आप सभी ऋषि दधीचि के समीप जाइए और उनसे उनकी अस्थि दान की याचना कीजिए। ऋषि दधीचि की अस्थियों का दान? ऋषि दधीचि की अस्थियों का दान, मात्र उससे बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव हो सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था। ऐसी अवस्था में इंद्रदेव का तनिक भी विलंब करना उचित नहीं था, किंतु क्या वो ऋषि दधीचि के सम्मुख जाकर उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने का साहस जुटा सके? लंकेश, धीरज रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से ही तो सुना रहा हूं। एक और देवराज इंद्र अपने साहस को एकत्रित कर ऋषि दधीचि के आश्रम की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीचि इन सब से अनभिज्ञ अपनी संतान के रूप में प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की स्वागत की तैयारी कर रहे थे। महादेव के आगमन के लिए मैंने अपनी पूरी कुटिया तैयार कर ली है। स्वामी, आपने ये सब अकेले ही कर लिया? भगवान के आगमन की तैयारी है। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूँ कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। तो अभी मैं अपने पुत्र की माता के लिए फल लाने का अपना दायित्व पूरा करता हूँ। आइए, अब आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। किंतु आप सभी एक साथ? सब कुशल तो है ना देवराज? क्या बात है देवराज, आप सभी शांत क्यों हो गए? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, बताइए देवराज। ऋषिवर, वो मैं तो स्वयं को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रहा हूं। क्या कहूं और कैसे कहूं? देवराज, शीघ्र ही मेरे गृह में पुत्र का आगमन होने वाला है।
और मुझे अपने पुत्र के जन्म के लिए जो व्यवस्था करनी है उनमें अनेकों कार्य शेष हैं। इसलिए शीघ्र बताइए, आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? ऋषिवर, अब होगी आपकी वास्तविक परीक्षा। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे आश्रम के बाहर से किसी की दृष्टि मुझे भेद गई हो। ये क्या? देवराज इंद्र के नेत्रों में अचानक ऐसा आतंक का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? कैसा भयानक अंधकार है ये? क्या कारण है इसका? अब मैं शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड को अपने वृत्त से घेर लूंगा। अब शीघ्र ही मैं पृथ्वी के कण कण को लील लूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब पूर्ण होगा देवराज इंद्र से और देवताओं से मेरे पिता का प्रतिशोध। जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो देवता तो नष्ट ही हो जाएंगे। ये कैसे अनिष्टकारी स्याह वर्षा है? अवश्य संसार पर कोई महासंकट छाया है। आप शांत क्यों हैं देवराज? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये जो भी संकट है, इसके निवारण के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहिए आपको? आपकी अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। आपकी अपार उत्सुकता तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। इसलिए मैं क्योंकि बस अस्थियों का दान, स्वयं आपके पुत्र के रूप में अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है, किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई
तो भी मैं धर्म पद से दूर नहीं होऊंगा। ये आपके धैर्य की, आपके धर्म परायणता की अंतिम परीक्षा है ऋषिवर। अब देखना ये है कि ऐसे समय में जबकि आप मेरे आराध्य भगवान महादेव के अवतार के पिता बनने वाले हैं, आप अपने जीवन का बलिदान करके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दे पाते हैं अथवा नहीं। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी भी दान धर्म से पीछे नहीं हटते। और यहाँ तो देवता एक ऐसे महान ऋषि से दान मांग रहे थे जिन्होंने स्वयं पर विध्वंसक जैसे भयंकर असुर के आक्रमण की चिंता किए बिना एक बार पूर्व में भी देवताओं की रक्षा की थी। इसलिए मुझे विश्वास है इस बार भी ऋषि दधीची ने निसंकोच देवताओं की याचना अवश्य स्वीकार की होगी। नहीं गणेश जी, ऋषि दधीची को यह अधिकार भी तो नहीं था कि वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही अपनी पत्नी को इसी हाल में छोड़कर निकल पड़े। उनके तो एक समक्ष समूची सृष्टि थी जिसका एक छोटा सा भाग उनका परिवार था, तो दूसरी ओर उनका परिवार जिसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष सृष्टि बसती है। मुझे ज्ञात है ऋषिवर, जो दान मैं आपसे मांग रहा हूं वो समस्त दानों से परे, वो भी उस समय जब आप स्वयं पिता बनने वाले हैं। किंतु मेरे समक्ष अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं विवश हूं ऋषिवर। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, उनके भी अनुसार उस भयंकर असुर वृत्रासुर से सृष्टि की रक्षा हेतु आप ही एकमात्र उपाय। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दिया तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना हाँ कहा और ना ही ना, और वहां इंद्रदेव की याचना का कोई उत्तर दिए बिना अपनी कुटिया में चले गए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। अंततः आप भी विचलित हो गए ऋषिवर, किंतु दान तो ऋषि का धर्म होता है। ऋषि के द्वारा दान मांगे जाने पर उन्हें दान दिया जाना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ऋषि से कोई दान मांगे तो ऋषि को भी अपना धर्म अवश्य निभाना चाहिए। किंतु ऋषिवर, यहाँ तो आपने देवराज इंद्र को अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी, अर्थात आप भी धर्म के पथ से विमुख हो गए। जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वामी, आप आ गए। एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। ऋषि दधीची तो निरुत्तर होकर अपनी कुटिया में लौट गए। क्या होगा अब? वहां वो दुष्ट वृत्रासुर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर रहा होगा।
तो फिर अब इस अनिष्ट को रोकने का क्या उपाय है देवराज? अब हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इस वृत्त के पूर्ण होने की ही देर है, फिर कोई सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकेगा। समस्त संसार को निगल जाऊंगा मैं। प्रभु, वृतासुर का विनाशकारी प्रकोप अब क्षीर सागर को भी प्रभावित कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस संकट को दूर करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा अशुभ संकेत है? ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? अब एकमात्र ऋषि दधीची ब्रह्मांड की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं आपसे एक अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी अनुमति चाहिए आपको? अर्धांगिनी की अनुमति ही किसी भी कार्य में उसके पति की सफलता का आधार बनती है। इसीलिए यदि पति को शिक्षा के हेतु किसी अन्य नगर या ग्राम जाना हो, तपस्या के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो, तो सदैव पत्नी की अनुमति से ही पति को ऐसा करना चाहिए। और अब जब मुझे इस संसार का ही त्याग करके परलोक जाना है, तो आपके अनुमति के बिना कैसे जा सकता हूं मैं? किसी ने मुझसे दान मांगा है देवी। आप इस ऋषि को दान देने की, अपना ऋषि धर्म निभाने की अनुमति दे दीजिए। आप अपने प्राण दान करने के लिए तत्पर हैं और मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी भावी संतान की माता से ये अपेक्षा कर रहे हैं मैं आपको अपने प्राण त्याग करने के लिए अनुमति दे दूं? ये विचलित होने का अवसर नहीं है देवी। मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। किंतु ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे सदा के लिए दूर कर देगा? आप और मैं, अर्थात हम क्या हैं देवी? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आप, मैं और हमारी होने वाली संतान, हम एक परिवार हैं। और हमारा परिवार कहाँ सुरक्षित रह सकता है? परिवार की सुरक्षा का आधार तो एक सुरक्षित समाज ही तो होता है ना स्वामी? और समाज कहाँ सुरक्षित रहता है? एक सुरक्षित संसार में स्वामी, और कहाँ? किंतु आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए देवी, क्योंकि हमारा संसार, हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड संकट में, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी। और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। किंतु आप अस्थियां दान में देकर अपने प्राण त्याग देंगे तो प्रभु के अवतार के पिता होने का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मैं स्वामी,
मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगी? मेरे जाने के उपरांत भी ये संसार मुझे महादेव के अवतार के पिता के नाम से स्मरण करेगा, किंतु यदि ये संसार ही शेष नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवार भी नहीं। देवी, इसीलिए अब विलंब मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दीजिए। संसार महासंकट में है देवी, और सर्वनाश के लिए अभी अधिक समय शेष नहीं है। मुझे जो भी करना है शीघ्र करना होगा। अपनी समस्त शंकाओं का त्याग कर मुझे अनुमति दे दीजिए देवी। इस अनुमति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझसे भी अधिक त्याग तो आपका है। आज जगत की रक्षा में आप उतनी ही भागीदार होंगी जितना मैं हूं। दुख तो इस बात का है कि मैं अपने पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु को अपने अंक में नहीं भर सकूंगा। अपनी संतान का स्पर्श करने में असमर्थ रहूंगा। मुझे तो उसे एक दृष्टि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त न हो सकेगा। शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। हे प्रभु, मुझे दर्शन प्रदान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मैं पूर्ण आनंद की अवस्था में अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो सकता हूं। आश्चर्य, ऋषि दधीचि तो पुनः अपनी कुटिया से बाहर निकल आए, किंतु अब क्या करेंगे वो? स्वामी, स्वामी। प्रभु शिव की कृपा से संसार को एक दुष्ट और भयानक असुर वृत्रासुर के प्रकोप से रक्षित करने हेतु मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत।
ऋषि दधीची ने इस महात्याग का निर्णय लेकर तो मुझे भी अचंभित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ना ये सूर्य, ना ये चंद्रमा, ना ही ये धरती, सब नष्ट हो जाएंगे। मैं सबको निगल जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। से शनि के विष्णु त्रस्त जगन्नाथ तेज पुत्र बन प्रभु ने मृत्यु के जन्म दिया। पीपल के वृक्ष के तले भी आपका पालन हुआ है, प्रहलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके वियोग ने देवी सुवर्चा को जैसे प्राणहीन ही कर दिया। स्वामी, इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। स्वामी, ये उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं। आपसे विलग होने की पीड़ा मैं नहीं सह सकती। नहीं रह सकती मैं आपके बिना स्वामी। करूं? ये दुख मेरे लिए भी असहन है। मैं विवश हूं। मैं क्या करूं? हे पीपल वृक्ष, मेरी सहायता करिए। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना।
नहीं रुक सकती। अब मेरा समय आ गया है, मुझे भी तुम्हारे पिताश्री के पास ही जाना होगा। पुत्र, अपनी माता को क्षमा करना। इस परिवार पर शनिदेव की ऐसी दृष्टि पड़ी कि एक नन्हा शिशु अपने माता पिता को खोकर संसार में अकेला रह गया। जहां एक ओर महादेव के पिपलाद अवतार का जन्म हुआ, दूसरी ओर इस समय तक उधर वृत्तासुर समस्त सृष्टि पर संकट बनकर छा चुका था। वृत्तासुर जो अपनी परिक्रमा पूर्ण कर चुका था और अपने बनाए व्रत में सबको घेर चुका था और समस्त लोकों को निगलने जा रहा था। अर्थात उसकी विनाश लीला के कारण अब त्रिलोक भी विनाश के निकट था। वृत्तासुर को रोकने में यदि और विलंब हुआ तो कहीं ऋषि दधीचि का महाबलिदान व्यर्थ ना हो जाए। मैं इतने महान ऋषि का परम बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये परिवर्तन, ये अंधकार जो सर्वत्र फैल रहा है, इसे कैसे रोकेंगे हम? ऋषिवर की इन अस्थियों को लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो इन अस्थियों से एक ऐसा शक्तिशाली और प्रबल अस्त्र उत्पन्न करे जिससे उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत संभव हो सके। जाइए सूर्यदेव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। इस अवधि में मैं उस दुष्ट वृत्तासुर को और आतंक मचाने से रोकने का प्रयास करता हूं। नहीं देवगण, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। आप सभी सूर्यदेव के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हो। मेरे कारण उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली दुष्ट वृत्तासुर को रोकने में अब मुझे किसी अन्य का, किसी भी प्रकार का कोई भी बलिदान स्वीकार नहीं है। इसलिए अब मैं स्वयं उस दुष्ट का सामना करूंगा।
मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं हूं। इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर? हाँ शनिदेव, इसे आप मेरी चुनौती की समझ। अपनी नियति को इतने अपार संयम और आत्मबल से स्वीकार कर ऋषि दधीची ने महानता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्थात शनिदेव की दृष्टि के दो विपरीत चरम थे। एक और इंद्रदेव थे जो उनकी दृष्टि से प्रभावित होकर सुपथ से भटक गए और निरंतर भूल करते गए, और दूसरी ओर ऋषि दधीची थे जिन्होंने शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के उपरांत भी अपने धर्म पथ पर अडिग रहे और जिसके लिए उन्हें इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। देवराज इंद्र की भूलों का मूल्य मात्र ऋषिवर को ही नहीं, संपूर्ण जगत को उठाना पड़ रहा था। क्योंकि जब विश्वकर्मा जी ऋषि दधीची की अस्थियों से विशेष अस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, तब वृत्तासुर की उग्रता में वृद्धि हो रही थी। उसकी विनाश लीला को रोकना असंभव हो गया था। अब वो नवग्रहों को निगलने के लिए तत्पर हो उठा था। चंद्रदेव, ये अचानक चंद्रदेव को क्या हो गया है? उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके शरीर से विलग होते प्रतीत हो रहे हैं। देवगुरु, कदाचित दुष्ट वृत्तासुर तो समस्त सृष्टि को निगलने में सफल हो ही जाएगा। मुझे आभास हो रहा है कि जैसे वो मेरे ग्रह को निगलने ही वाला है। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, विश्वकर्मा जी का कार्यस्थल निकट ही है। शीघ्र इंद्रदेव के पास में यह शक्तिशाली अस्त्र होगा जिससे वो उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत करेंगे। तब तक संभालिए अपने आप को। रुक जाओ वृत्तासुर। ये क्या हुआ? ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे जैसे सब कुछ पूर्ववत हो गया? ओहो इंद्रदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गए, और वो भी निशस्त्र। वृत्तासुर, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है। तुम्हारा जन्म मेरा अंत करने के लिए हुआ है। अब जब मैं स्वयं देवराज इंद्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं, तुम्हें मेरे कारण सृष्टि का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। आओ युद्ध करो मुझसे। अब इतने विलंब के बाद तुम्हारे आगमन का क्या लाभ है इंद्रदेव? और वैसे भी मैंने तुमसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। अब इस सृष्टि के अंत के साथ ही मैं तुम्हारा अंत करूंगा इंद्रदेव। और वैसे भी एक दुर्बल देवता से मुझे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। तुम्हारे इन धूम्र मेघों को मेरे मेघों का जल अपने साथ बहा ले जाएगा। वृत्तासुर हूं मैं। मेरे प्रहार को विफल करना इतना सरल नहीं देवराज इंद्र।
इसने तो मेरे छल को वश में परिवर्तित कर दिया। लो देवराज, अब मैं तुम्हारे मेघों को ही मिटा दूंगा। अब तो एकमात्र ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित उस विशेष अस्त्र की आस है मुझे, जिसे शीघ्र मेरे हाथों में होना चाहिए, तभी इसका अंत संभव है। इस अस्त्र के निर्माण हेतु इन अस्थियों का पिघलना अत्यंत आवश्यक है, किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि कदाचित हम सभी देवताओं का समुचित तेज भी ऋषि दधीची के अस्थियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी ऋषि दधीची का इतना बड़ा बलिदान सार्थक सिद्ध हो सकेगा। धन्य हैं आप ऋषिवर, प्राण दान करते समय भी विचलित नहीं हुए। आप अपनी चुनौती पर सर्वथा स्थिर रहे, अंत तक धर्मोचित मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपके इस महान त्याग ने मुझे अत्यंत प्रभावित कर दिया। मेरे दंड पर यह चिन्ह मुझे सदा आपके और आपके बलिदान का स्मरण कराएगा। यदि अवसर प्राप्त हुआ ऋषिवर, तो मैं आपको आपके इस बलिदान का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अपने संपूर्ण हृदय से मैं आपकी इस भक्ति, शक्ति और बलिदान के लिए आपका अभिवादन करता हूँ ऋषिवर। महर्षि दधीची के बलिदान के कारण अन्य देवताओं की संपूर्ण शक्तियों से वो विशेष अस्त्र अब अपना आकार धारण करने लगा था। ये वही महावज्र था जिससे वृत्तासुर का वध होने वाला था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें किसी और को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जैसे दुर्बल निशस्त्र देवता क्या करेंगे मेरा? वृत्तासुर हूं मैं, महाशक्तिशाली। मैं चाहूं तो तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम वृत्तासुर को नष्ट करने में असमर्थ हो। अब मेरे बंदी बनकर तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकते। अब तुम स्वयं अपने नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि का अंत होते हुए देखो।
और पछताओ। आभास करो तुमने किससे शत्रुता मोल ली है। अब अंत में तुम भी मेरे उदर में समा जाओ। ये अवश्य उस वृत्तासुर का प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण मुझे इतनी शक्तिशाली खिंचाव का आभास हो रहा है। मैं चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर पाया। हाँ इंद्रदेव, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मैं सबको निगल जाऊंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें भी अपने अंधकारी उदर में प्रवेश करवाऊंगा। देखो, तुम स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि तुम्हारी करनी का क्या फल है। प्रतिशोध। जब भी सृष्टि पर प्रभु के किसी भी भक्त पर कोई संकट आता है तो प्रभु महादेव स्वयं उसकी सहायता के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। किंतु ऐसे समय में जब उनका अवतार ही स्वयं अपनी मां अपने पिता के लिए विलाप कर रहा था, कोई उसके निकट नहीं था। अर्थात मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु एक शिशु के रूप में निपुण अकेले ही रह गए। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? उन शिशु का ध्यान किसने रखा? माता पिता के अभाव में वो जीवित कैसे रहे लंकेश? जब संतान रुदन करता है तो मां कहीं भी हो अपने संतान के रुदन से उसकी पुकार सुनाई दे ही जाती है। किंतु उनकी पुकार किसने सुनी? आप ही ने अभी कहा था कि उनकी माता उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर वो प्रभु के शिशु रूप की पुकार कैसे सुन सकती थी? अपने बालक के पास लौटकर कैसे आ सकती थी वो? जिन्होंने उनको जन्म दिया वो मां उनको त्यागने पर विवश थी, किंतु जो संपूर्ण जगत की माता है, संपूर्ण संसार की पालक है, वो तो सर्वथा सर्वोत्थ व्याप्त है और संतान का कष्ट ना ही उनकी दृष्टि से छिपता है और ना ही उनसे देखा जाता है। आप उन्हीं माता का उल्लेख कर रहे हैं ना लंकेश, जिनके कारण जगत में कोई अनाथ नहीं? वो जगत जननी जो मेरी, आपकी और सृष्टि के प्रत्येक चराचर जीव की माता है, वो जो कभी किसी को अकेला नहीं रहने देती और जो अपने संतान की पीड़ा का एक ही स्वर सुन उसकी ओर भागी चली आती हैं।
नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेया चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप जो स्वयं भ्राता श्री हरि नारायण के प्रति रूप हैं, हे महान पीपल वृक्ष, इस शिशु की माता देवी सुवर्चना ने एक बहुत बड़ा दान किया है। इसे आपकी छत्र छाया में त्याग कर आपको इसके पालन पोषण का दायित्व सौंपा है। इसीलिए आज से आप ही इसके पिता बनकर इसकी रक्षा करेंगे। और इसकी माता बनकर अपने पीपल वृक्ष के पत्रों से इसका पोषण करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके पत्रों को पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण कर दिया है। आपने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कितना अद्भुत दृश्य होगा ना वो, जब स्वयं श्री नारायण शिशु रूप में पिता श्री महादेव की देखरेख कर रहे होंगे। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? ओहो, विष्णु जी का नाम लेकर मैंने लंकेश को क्रोधित कर दिया। तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो, पिपलाद के नाम से विख्यात हो।